नूह अलैहिस्सलाम जब ये सारा जज्बाती मंज़र देख रहे होते हैं कि आपकी औलाद आपकी आंखों के सामने डूब रही होती है और आप अल्लाह पाक से सवाल करते हैं, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि नूह, आप मुझसे वो सवाल ना कीजिए जिसका आपको इल्म नहीं है। तो नूह अलैहिस्सलाम फ़ौरन रिप्लाई कर देते हैं कि अल्लाह ताला, मैं आपकी पनाह में आता हूँ इस बात से कि मैं आपसे उस बात का सवाल करूँ जिसका मुझे इल्म नहीं है। तो पहली बात जो इंसान को हैरान करती है वो ये कि ये कोई छोटी बात तो नहीं थी कि अपनी औलाद को डूबता हुआ देख रहे हैं। मगर जब अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि आप इस बात की हिकमत नहीं जानते और आप इस बात का सवाल मुझसे नहीं कर सकते, तो फ़ौरन अल्लाह पाक की बात मान लेना और अपने जज्बात के आगे सिलेंडर हो जाना कि ठीक है मालिक अल्लाह, कि बेशक ये मेरी औलाद है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मुझे इसके लिए दुआ नहीं मांगनी चाहिए तो मैं नहीं मांगूंगा। ये कमाल अतात होती है जो कि अंबिया को नसीब होती है, और हमारे अंदर भी अल्लाह ताला हमें ये अतात नसीब फरमा दें, इसकी दुआ मांगनी चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि जो हम चाह रहे होते हैं बाज़ औक़ात वैसा नहीं हो रहा होता, लेकिन उस वक्त मेरा ये ईमान होना कि अल्लाह ताला मेरे साथ जो मामला भी करें वो मेरे हक़ में ज़्यादा बेहतर होगा, ये एक ईमान अहले ईमान का होना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला के फ़ैसलों के ऊपर एतबार होना चाहिए। फिर उसके बाद मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि इस दुआ में जो है वो अस्अला का लफ्ज़ आया है कि अल्लाह ताला, मैं आपकी पनाह में आता हूँ कि मैं आपसे ऐसा सवाल करूँ। इसका मतलब है कि कुछ सवालात ऐसे होते हैं कि जो नहीं करने चाहिए, तो हमारे ज़हनों में बहुत बेबाक और बहुत गुस्ताख किस्म के सवालात भी आ जाते हैं जो कि अमूमन शैतान की तरफ से जो है वसावस ही होते हैं। लिहाजा उन सवालात को भी जो है वो लगाम डालनी चाहिए। हर सवाल ऐसा नहीं होता कि जिसका जवाब अल्लाह ताला की ज़ात के साथ मांगा जाए, और ज़रूरी नहीं कि इंसान को अपने हर सवाल का जवाब मिले भी। फिर इस दुआ में नूह अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला, मैं आपकी पनाह में आता हूँ कि मैं ऐसी बात का सवाल करूँ जिसका मुझे इल्म ना हो। इसमें बहुत ही गहरा और बहुत ही अहम नुक्ता ये है कि हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि मालिक, कि हमें ऐसी चीज़ों की मोहब्बत, ऐसी चीज़ों की चाहत दे ही ना जो कि मेरे हक़ में बेहतर ना हो या जिन्हें आप पसंद ना करते हों। लिहाजा आप खुद सोचें कि ज़िंदगी में इंसान कितनी मुश्किल दुराहे में आ जाता है जब उसको ये पता चले कि अल्लाह ताला की चाहत और पसंद कुछ और है और मेरी चाहत और पसंद अल्लाह ताला की चाहत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंसान इस सिचुएशन को नहीं फेस कर सकता क्योंकि हम अल्लाह ताला की ज़ात से मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि यूँ कहें कि हम अल्लाह ताला की ज़ात को अपनी चाहतों के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। लिहाजा हमें पहले से ये दुआ सिखाई जा रही है कि हम ये कहें कि अल्लाह ताला, कि मुझे उसी चीज़ की मोहब्बत दे जिससे आप मोहब्बत करते हो, मैं उसी चीज़ को पसंद करूं जिससे आप पसंद करते हो, मेरी वही चाहत हो जो कि आपकी चाहत हो। और अगर ऐसा हो जाएगा तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएंगी। जो मेरी चाहत होगी वो मेरे रब की चाहत भी होगी। वो है कि बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी दुआ है कि अल्लाह ताला, मुझे ज़िंदगी में कभी किसी ऐसी चीज़ की मोहब्बत ना देना जिसे आप ना पसंद करते हों, जिसे आप ना चाहते हों। फिर यहाँ पर बहुत ही अहम बात यह भी है कि मुझे कैसे पता चले कि अल्लाह ताला की चाहत क्या होती है, अल्लाह ताला की पसंद क्या होती है। तो ये हमें कुरान बताता है। जो जो हम कुरान को पढ़ते जाते हैं हमें अल्लाह ताला की सोच का पता चलता है, अल्लाह ताला की रज़ा का पता चलता है, अल्लाह ताला की चाहत का पता चलता है। तो अगर मैं अल्लाह ताला को जानना चाहती हूँ, अल्लाह ताला की पसंद और चाहत को जानना चाहती हूँ, तो इसके लिए मुझे कुरान को जानना पड़ेगा। और जब मैं कुरान को जान लूँगी तो मुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मेरी ज़िंदगी में किसको चाहना है और किसको नहीं चाहना है। लिहाजा यहाँ पे एक और बहुत अहम बात कि हम आज ये जुमला बहुत सुनते हैं कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अल्लाह क्या चाहते हैं, कुरान क्या कहता है, सीरत में क्या है, बस मेरी ज़िंदगी है, मेरी सोच है, मैं वही चाहूँगी जो मेरा दिल चाहेगा। ये ऐसी बातें हैं जहाँ इंसान बहुत बड़ा धोखा खा जाता है, और ज़िंदगी की बहुत बड़ी ठोकर जो है वो इंसान को इसी जगह पे आके लगती है कि मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं बेलगाम नहीं हूँ, मेरी लगाम किसी हस्ती के हाथ में है, मेरी चाहतें, मेरी मोहब्बतें किसी हस्ती की मोहब्बत किताबें हैं। लिहाजा ये दुआएं महज दुआएं नहीं होती हैं, इन दुआओं के पीछे बड़े गहरे तसव्वुर होते हैं, बड़ी गहरी सोचें होती हैं। अल्लाह ताला हमें वो सोचें समझने की तौफीक नसीब फरमाए।